खाने का कितना ज़ाया किया आलिम दीन। बोलते रहते हैं कि भाई खाने को ज़ाया नहीं करो, ये उनसे पूछना चाहिए कि जिनके घर में खाना नहीं है। सही है। मुस्तफा के कदमों में मौत दे चारों अभी खाना खा रहे हैं, पीछे मेरे रूम में देख सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ इनका, शायद मुलाकात हो जाए इनसे, और मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग मेरे को देखते रहते हैं अहमद के साथ व्लॉगिंग के अंदर। तो आज अहमद तो मौजूद नहीं है क्योंकि अहमद होता है मेरे साथ सुबह के टाइम पर। तो आज मेरे साथ फ़ाद भाई ने इनवाइट किया है महफिल के लिए। तो फ़ाद भाई से मज़ीद डिटेल जानूँगा कि भाई महफिल में हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन से स्पेशल नात खा आ रहे हैं। तो भाई फ़ाद भाई भी आ चुके हैं और कासिम भाई भी आ चुके हैं। ये देखिए फ़ाद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कासिम भाई भी आ चुके हैं, फ़ाद भाई भी आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, फ़ाद भाई से पूछेंगे महफिल के बारे में कि आप क्या जानते हैं महफिल के बारे में। आप इनवाइट किया है मेरे को स्पेशली कि यार आप आएँ हमज़ा भाई और व्लॉग बनाए महफिल के ऊपर। तो आप वैसे तो व्लॉगिंग करते रहते हैं, एक महफिल के लिए भी क्यों ना व्लॉग हो जाए। तो फ़ाद भाई से थोड़ी डिटेल जानते हैं कौन कौन से नात खा आ रहे हैं और कितने चार्जेस ले रहे हैं नात का। और इस तरह ये कि महफिल के अंदर हम जा तो रहे हैं लेकिन किस सिलसिले में महफिल में जा रहे हैं। किसी की मैंने सुना है शादी वगैरह की महफिल है, तो इस सिलसिले में जा रहे हैं। भाई महफिल है, इनकाद है बहुत बड़ा, और वहाँ पे आदमी शोर करता खाना खा चारों नात को आ रहे हैं, जिसमें कारी मोहसिन और ज़ुएब अशरफी और इसके अलावा खावर वैद नक्शबंदी और महमूद अशरफी जो है चारों नात को ट्रांसमिशन में आपने देखा है ARY पे आते रहते हैं। और माशाल्लाह से चारों आदमी शोर करता खाना खाएँ, बहुत अच्छे खाना खाएँ, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल होने वाली है। ये फ़ाद भाई ने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया है मेरे को महफिल के बारे में। तो मज़ीद अब बैंक्वेट के अंदर जाके ज्वाइन करते हैं आपको। और दूसरा ये कि मैंने सोचा यार फ़ाद भाई से तो इंटरव्यू ले लिया है, तो कासिम भाई से भी थोड़ी हाल चाल हेलो हाय बाय पूछ लें, तो उसके बाद फिर निकलते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम सलाम। कासिम भाई थोड़ा महफिल के बारे में बताएं। महफिल के ऑर्गेनाइज़र हैं आप, महफिलें कराते रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी कराची के अंदर। आजकल कराची में बड़ी बड़ी महफिलें नहीं हो रही, तो महफिलों के बारे में थोड़ा बताएं यार आवाम को। महफिलें तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर बहुत हो रही हैं, और जहाँ ये इवेंट चल रहा है वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे कारी मोहसिन, महमूद हसन अशरफी और ज़ुएब भाई, तो इनको सुनेंगे जाके इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि महफिल के अंदर लंगर का एहतमाम है या नहीं है, क्योंकि आवाम लंगर के लिए जाती है महफिल, मैंने तो ये सुना। ये तो वही लोग यहाँ आए जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये सब सरकार का करम है, इंसान की कोई औकात नहीं। तो भाई फ़ाद भाई ने बोला है कि यार सफ़र की दुआ हम लोग पढ़ना भूल गए, तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। तो कासिम भाई ज़रा अपना चेहरा दिखाएं आवाम को और सफ़र की दुआ पढ़ने के लिए स्टार्ट कर लें। हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो भाई फ़ाद भाई ने हमें सफ़र की दुआ पढ़ा दी है, और अल्लाह करे हमारा सफ़र अच्छा हो और खैर खैरियत से वापस आएँ। तो भाई मैजिस्ट्रेट बैंक्वेट के अंदर हम लोगों ने जाना था महफिल में, तो मैजिस्ट्रेट बैंक्वेट के पास आ गए हम लोग महफिल के अंदर। अब जाने ही वाले हैं हम लोग महफिल के अंदर। फ़ाद भाई आगे आगे चले गए, मैंने बोलता यार रुक जाओ थोड़ा सा, तो फ़ाद भाई रुके नहीं। फ़ाद भाई को जल्दी हो रही थी, कासिम को भी जल्दी हो रही थी। तो मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा था कि बाइक की पार्किंग भी बहुत आवाम आई हुई है यार यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये सारी बाइकें लगी हुई हैं लाइन से। ये सारे लोग महफिल के अंदर आए हैं। बैंक्वेट आ गया है, मैजिस्ट्रेट बैंक्वेट आ गया है, और अब हम एंटर होंगे मैजिस्ट्रेट बैंक्वेट के अंदर और महफिल के अंदर जाके आपको ज्वाइन करते हैं। तो भाई महफिल के अंदर आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, सही है। कावर भाई पहुंच चुके हैं महफिल के अंदर, और अब मज़ीद देखते हैं कौन कौन महफिल के अंदर पढ़ चुका है महफिल। महमूद हसन अशरफी साहब पढ़ के जा चुके हैं या नहीं, या कारी मोहसिन साहब पढ़ के जा चुके हैं नहीं। अभी फ़िलहाल तो खावर नक्शबंदी साहब पढ़ रहे हैं। तो फ़ाद भाई मज़ीद डिटेल बताएंगे। फ़ाद भाई थोड़ा बताएँ, खावर भाई पढ़ रहे हैं यार महफिल, खावर नक्शबंदी पढ़ रहे हैं, भाई खावर नक्शबंदी भी मौजूद है और महमूद हसन अशरफी भी स्टेज पर मौजूद है, और कारी मोहसिन साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं। तो हम सही टाइम पर पहुंच गए और हमारे को तीनों नात खानों की नात सुनने को मौका मिलेगा। तो मज़ीद मैं अंदर चलता हूँ कि शोर बहुत आ रहा है, तो अब मैं
आके देखता हूँ कि भाई क्या सीन है और कौन सी नाच चल रही है इस वक्त और कौन सा नाच का पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और अंदर आपको ज्वाइन करते हैं। अंदर आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी क्योंकि नाच खानी में स्पीकर बहुत हाई फाई लगे हुए हैं तो मसला हो रहा है। तो जैसे ही नाच माइंड अप अपनी करेंगे तो उसके बाद ही कोई बात हो जाएगी कि आपसे एक शादी की तकरीब है, इसके अंदर कोई महफिल हो रही है। तो ये वेटर भी जा रहे हैं भाई, देख सकते हैं खाना वाना बड़ा टाइट सा लगा हुआ है इन लोगों ने, सही है। तो अंदर जा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे अंदर जा रहा हूँ आपको अपडेट दूँगा। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत तेज़ साउंड सिस्टम लगा हुआ है हॉल के अंदर। तो मजीद अंदर अब बेहतर होता जा रहा हूँ मैं और आपको लंबा लंबा अपडेट देता जा रहा हूँ। चारों अभी खाना खा रहे हैं, पीछे मेरे रूम में देख सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ इनका कि शायद मुलाकात हो जाए इनसे, और मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो भाई फाइनली महफिल एंड हो चुकी है और हम लोगों ने ज़ुहैब भाई से भी मुलाकात कर ली है, खावर भाई से भी मुलाकात कर ली है, महमूद अल हसन अशरफी साहब भी मुलाकात करी है। ब्लॉग के अंदर तो वो नहीं आए लेकिन हमने शॉर्ट क्लिप लिया है महमूद अल हसन अशरफी के साथ। बाकी स्टेज के मनाजिर हैं वो भी ज़रा आपको दिखा दें। ये देखें, यहाँ पे बैठ के महमूद अल हसन अशरफी, ज़ुहैब अशरफी, कारी मोहसिन, खावर नक्शबंदी साहब नाच सुना रहे थे। थोड़ी देर पहले का ही टाइम था, थोड़ी देर पहले सुना रहे थे नाच खानी। बहुत अच्छी महफिल करी, बहुत अच्छा मज़ा आया महफिल को सुन के। हॉल के अंदर महफिल थी ये, मेरे ख्याल से शायद किसी की शादी हो रही थी, उस सिलसिले में महफिल थी ये। और खाना लग चुका है, अभी खाने का आपको विज़िट कराता हूँ कि ये भाई खा रहे हैं खाना, दो नीचे बैठ के, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ के खाना खा रहा है। सही है, देख सकते हैं आप। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल सोफ़े भी लगाए गए थे, लेकिन कोई भी अभी सोफ़े पे बैठ के खाना नहीं खा रहा। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ के खा रहा है खाना। भाई एक नीचे बैठ के खाना खा रहा है और हम भी अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी फ़ाद गया हुआ है मेरे लिए लंगर लेने, तो जैसे ही फ़ाद लंगर लेकर आता है मेरे लिए तो फिर मैं भी खाना खाऊंगा। सही है। और महफिल के अंदर इंतज़ाम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे आलिम दीन, हमारे नाज खां सब लोग बहुत अच्छी अच्छी नातें भी पढ़ते हैं, बयान भी करते हैं, लेकिन पूरी समझ आता, समझ से बाहर है कि ये महफिल का नज़्म ज़ब्त क्यों ख़राब किया जाता है। लेकिन जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ खा रहे हैं। ये भाई को आप देख सकते हैं, ये तीनों भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? ये बताएं, महफिल को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आलमी शोहरत याफ्ता वसीम बदामी की ट्रांसमिशन में जो चारों नाच खां आते हैं वो आए हुए थे, कैसा लगा आपको सुन के? तो खावर ने अच्छी नात पढ़ी, महमूद भाई ने भी पढ़ी, किसको ज़्यादा एंजॉय किया आपने? सबने बहुत अच्छी नात पढ़ी और बयान बहुत अच्छा हुआ। बयान तक तो हम भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ये अब ये बताएं खाने का क्या सीन है? आपने खाना खाया? पता नहीं, यहाँ पे जब लोग जगह देंगे तो हम भी जाएंगे फिर। आपको जगह नहीं मिली खाने का? नहीं, अभी आराम से खाएंगे। तो भाई का कहना ये है कि आराम से खाएंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आराम कब आएगा, क्योंकि बहुत अफरा तफरी हो रही है। हालांकि बैठने का नज़्म ज़ब्त इन्होंने रखा हुआ था। ये देखें, जिस तरह से शादी होनी चाहिए ना, शादी के अंदर बैठ के खाना चलता है एक नज़्म ज़ब्त से, बिल्कुल अच्छा उन्होंने करा हुआ था निज़ाम। लेकिन हमारी आवाम है ना, अब वो पता है दुबई के अंदर भी, दुबई वाले भी क्यों हमारे को बाहर भेज देते हैं। सारा मसला यही है। मसला ये है कि दुबई वाले भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक जुगाड़ का ऑप्शन है और वो जुगाड़ चलता है। दुबई वाले कहते हैं यार पाकिस्तान वालों को कि यार हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं,
तो पाकिस्तानी कहता है आप डिपोर्ट करोगे, हम दोबारा जुगाड़ लगा कर आ जाएंगे। तो यही सिलसिला है भाई कि जुगाड़ चलता है पाकिस्तान के अंदर, तो जिसको जैसे प्लेट मिल रही है वो वैसे लंगर ले रहा है। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, लंगर स्टार्ट हो चुका है, महफिल इख्तिताम हो चुकी है। फ़ाद मुझे मिल रहा नहीं है, फ़ाद को ज़रा ढूंढने की कोशिश करूँगा मैं। दूर दूर तक फ़ाद नहीं दिख रहा। खाने के अंदर मेन्यू क्या था ये भी मैंने आपको मेन्यू दिखाना था खाने के अंदर, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सका। कोई भाई मिल जाए तो उससे पूछ लेता हूँ कि मेन्यू के अंदर खाने के अंदर क्या था। भाई इन लोगों ने बैठने का भी इंतज़ाम किया था महफिल के अंदर, और नीचे जैसे महफिल में इंतज़ाम होता है ना बैठने का, उस तरह से भी इन लोगों ने इंतज़ाम किया था महफिल में बैठने का। सोफे वोफे भी लगाए थे, स्पेशल गेस्ट भी आए थे, चारों आदमी शौहरत या था, नाश्ता भी आए थे। और दूसरा ये कि जिस तरह से शादी होनी चाहिए ना उस तरह से शादी हुई, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन मसला पता है क्या, एंड में एक सेटिंग आउट हो गई। वो क्या, अब वो आप खुद ही देख लें, एंड में आपको पता तो होगा क्या सेटिंग आउट होती है। जो हर तरह हर महफिल में हर दफ़ा महफिल में सेटिंग आउट हो जाती है ना, इस तरह से महफिल में सेटिंग आउट हो गई है। ये देख लें, तबाही मचाई हुई है अवाम ने। खाने का कितना ज़ाया किया। आलिम दीन बोलते रहते हैं कि भाई खाने को ज़ाया नहीं करो, ये उनसे पूछना चाहिए कि जिनके घर में खाना नहीं है। सही है। तो ये देखें, बिल्कुल प्लेटें बिल्कुल साफ़ की साफ़, बिल्कुल प्लेटें पड़ी में, चमचे भी पड़ी में, पूरे रैक पड़े हुए प्लेटों के। लेकिन बहुत खाना था यार, बहुत खाना था। लेकिन अवाम ने, मसला ये समझ से बाहर है, अवाम हमारी क्यों नहीं समझती। अवाम बिल्कुल भी नहीं समझती भाई। अब जिसको जहाँ पे जगह मिली है वो वहीं पर ही बैठ खाना खा रहा है। कितनी आवाम ने हुल्लड़बाजी मचाई हुई है। कोल्ड ड्रिंक भी थी, बीफ का पुलाव भी था, बिरयानी भी थी, मच्छी भी थी, पता नहीं क्या क्या था। मतलब बहुत आइटम थे यार महफिल के अंदर। मेरे ख्याल से ऐसी महफिल आप लोगों ने देखी नहीं होगी कहीं। लेकिन ये कि महफिल के बाद जो लंगर के साथ जो आवाम ने हाल किया है ना, बहुत बुरा हाल किया है। मत पूछो यार कि क्या हाल किया है। महफिल के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। इन्होंने जुगाड़ लगाया है, और जुगाड़ लगा के जिसका जहाँ जुगाड़ लगाया वहाँ बैठ के उन्होंने खाना खाया, और खाने के नज़्म व ज़ब्त को बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। ये उलमाए दिन समझा के थक गए। लेकिन कब हमारी कौम को अकल आएगी, ये सोचने की बात है। लम्हा फिक्रिया है। मेरे साथ ये भाई भी खड़े हैं इतने सारे। सही है। एक ये वाले भाई भी खड़े हैं। मेरे ख्याल से ये भाई ने भी खाना नहीं खाया शायद। खाना खाया भाई आपने? नहीं भाई, ये भाई ने भी खाना नहीं खाया सही से, और मैंने तो खाना खाया ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऊपर से एक तो फ़ाद भी नहीं मेरे को मिल रहा। अगर फ़ाद मिल जाए, फ़ाद मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर दे तो शायद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो मुझे कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है कि खाने की, क्योंकि खाना बहुत था। मैंने आपको दिखाया, आपको पूरी वीडियो दिखाई है। खाना बहुत था, अनलिमिटेड था। लेकिन खाने के साथ जो लोगों ने किया है ना, यही मैं महफिल के अंदर आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सूरत हाल होती है महफिल के अंदर। हमारे उलमाए दीन कितना बता के थक गए हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आती। आज 70 से 75 से 80 साल हो गए मुल्क को बने हुए, लेकिन हम लोग महफिलों में महफिल कराए जा रहे हैं, महफिलों में महफिल कराए जा रहे हैं, धड़ाधड़ कराए जा रहे हैं। लेकिन महफिल के ऊपर एक टॉपिक ये भी होना चाहिए, खाने के नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाए। महफिल में आएंगे उलमा दिन बयान करके चल जाएंगे, नात खा आएंगे, नात पढ़ के चले जाएंगे। सही है, पैसे ले लिए नात खाने, नात खा तो मसला नहीं है, पैसे ले लिए, अच्छी बात है। वजीफ़ा देना चाहिए नात खानों को। उलमा दिन का भी हक बनता है, उनको भी पैसे देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं देना चाहिए, तो जायज़ हो वो रकम देनी चाहिए, और वो दी भी है। एक अच्छा माहौल इन्वायरमेंट मिला है। आलमी शोहरत याफ्ता, बता रहा हूँ दोबारा कि चारों नात खां आए थे आलमी शोहरत याफ्ता। चारों नात खानों को इन्होंने इन्वाइट किया था। वसीम बदामी की ट्रांसमिशन के अंदर तो आते हैं कारी महमूद हसन अशरफी, कारी मोहसिन और ज़ुहैब अशरफी, और दूसरा कावन एक्सबंदी। 4 नात खां ये आए थे। एक इन्होंने दावत इस्लामी का नात खां भी बुलाया था, आसिफ अत्तारी। दावत इस्लामी के जो नात खां हैं उनको भी हमने सुना, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा हमारे को। महफिल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मसला ये हो गया कि खाना नहीं मिल रहा। खाने का क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइनली महमूद भाई भी चले गए हैं इस वक्त, और खाना उन्होंने खा लिया है। वसीम बदामी की ट्रांसमिशन के जो चारों आलमी शोहरत याफ्ता नात खां जो आते थे, वो चारों इस वक्त चले गए हैं खाना खा के। लेकिन एक आसिफ भाई हैं जो बैठे हुए हैं, तो इनसे हमने फरमाइश की है और इन्होंने हमारी फरमाइश को एक्सेप्ट किया है। तो इनसे नात का कलाम सुनते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही शेर सुनेंगे जो इनका मशहूर कलाम है, तो आइए वो उनसे सुनते हैं। बाकी ये कि वसीम बदामी शो में जो आते हैं ना, कारी महमूद हसन अशरफी, कारी मोहसिन, खावन नक्शबंदी और ज़ुहैब अशरफी, इन चारों से तो खैर मुलाकात इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई। वो खाना खा के चले गए, उनको शायद कहीं और आगे महफिल अटेंड करनी थी। लेकिन काशिफ अत्तारी सब
आसिफ अत्तारी साहब मिले हैं। तो वैसे भी आप लोग पता है दावत इस्लामी वालों को तो भाई दिल बहुत बड़ा होता है, सही बात है। और उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है दावत इस्लामी की, कि महफिल का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत सही रखते हैं कि 12 बजे तक ख़त्म कर देते हैं महफिल, ये एक अच्छी चीज़ है। तो बाकी अब मज़ीद हम आसिफ भाई से नाज सुनते हैं एक शेर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई जो आपका मशहूर और मारूफ कलाम है उसका एक शेर सुना दें जैसे आपको मुनासिब रहे। कलाम सुन्नत का लिखा हुआ है, इसमें दुरूद पाक भी शामिल है। भाईजान ये भी आरिफ भाई मदनी जिले के बड़े नाज़ हैं। किसकी बनाऊँ? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह, हम मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रखिए और अगर ब्लॉग अच्छा लगा आज का तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।